नमस्कार। आज 18 तारीख और अपना भारतीय शेयर बाजार बंद हो चुका है। नक्षत्र से शुरुआत करें तो जो चौघड़िया और वो सब है, तो आज रात को 10 बजे के बाद बिछिया बैठेगा, जिसको गुजराती में पिछूड़ो बोलते हैं। और नक्षत्र अनुराधा सुबह पूरा हो जाएगा मंगलवार को और ज्येष्ठा लग जाएगा। कल मंगलवार को अंगारकी चतुर्थी भी है और चंद्र वृश्चिक का रहेगा। आज इन्फोसिस और HDFC बैंक के नतीजे के बाद बाज़ार बहुत नकारात्मक रहा और सबसे ज़्यादा निफ्टी जो माइनस रही पूरे दिन भर, तो उसमें इन्फोसिस और दोनों छोटे बड़े जो मार्केट के कहे जाते हैं HDFC और HDFC बैंक, उनका सहयोगी लगभग 200 पॉइंट था। कुल मिला के आखिर में निफ्टी 300 पॉइंट माइनस रही थी। कुछ जानकार लोगों को अंदाज़ था कि इन्फोसिस का ADR 10% माइनस चल रहा है, तो मार्केट कम से कम निफ्टी 200 के गैप से खुलेगी और उतने गैप से खुली। शुरुआत में 17,200 पे मेंटेन रखने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसको भी गिराते चले गए। मैंने इतवार के दिन ही शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI दिया हुआ था और उसके अलावा जो मेरे और पोजिशनल कॉल थे इस सप्ताह के, उसमें JK पेपर ने सोमवार के दिन आज के सत्र में ही 40 रुपये की बढ़ोतरी उसके पिछले बंद से दे दिया। अब आगे के जो रिज़ल्ट है उसमें L&T इन्फोटेक, ACC और माइंडट्री के हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अलावा जो मेरे वीकली पोजिशनल कॉल इस सप्ताह के बने, उसमें JK पेपर जैसे बताया आज का आज हो गया, ONGC और अवध शुगर। अभी भी ONGC में मैं समझता हूँ कि 181 का लेवल इस सप्ताह में कभी भी बता सकता है। आज मेरा लगभग आखिरी कॉल जिसको बोले तो वो ONGC का ही बन रहा था, वो 1 बजे वाले कॉल में, और 12 बजे वाले कॉल में बजाज ऑटो भी आज जब बाज़ार बंद हुआ तो अंतिम हरा स्टॉक जो बोल सकते हैं बजाज ऑटो था और उसको भी BTST में दे दिया है। JSW भी TST में है और टेक महिंद्रा तो मेरे स्टेटस में भी मैंने रखा है, तो जो लोग मेरे फ्री कॉल्स का लुत्फ़ लेना चाहते हैं वो उधर से भी देख सकते हैं। अभी भी मिलेगा कल बाज़ार चालू होने के पहले तक में। और जो मेरे चालू बाज़ार के कॉल्स थे उसमें सबसे पहले मैंने डिविस लाइफ दिया था, उसके बाद SBI लाइफ दिया, उसके बाद HDFC लाइफ दिया 11 बजे, और फिर बताया जैसे 12 और उसके 1 बजे ONGC भी दिख रहा था, टाटा स्टील भी दिख रहा था और HUL भी दिख रहा था। लेकिन वो दोनों हो सकते थे कि आज के लिए रहते, लेकिन ONGC वीकली पोजीशन कॉल में 2 रुपये से, और यदि जो लोग ऑप्शन में बिजनेस करते हैं तो 7,700 का लॉट है,
तो 2 रुपये में उनको कितना मिल जाएगा। वो तो जो फ्यूचर में या फ्यूचर के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं तो उनको कैलकुलेशन होगा। जैसे इतवार को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दिया था, वैसे सुबह प्री मार्केट कॉल के साथ तो मैंने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मारुति, ग्रैनुअल्स, इंडिगो और हिंडाल्को इतने प्री मार्केट में मैंने दिए थे। और जिसमें मारुति में मेरा 8 बजे का पहले का कॉल दिया था, उसका स्क्रीनशॉट कुछ ग्रुपों में मैंने साझा भी किया था और उसमें आप लोग देख सकते हैं कि 8 बजे के पहले का टाइम उसमें रहा है। अब यहाँ पे आज जो डिस्कस करने की बात है वो एक फ्रैक्शन ट्रेडिंग का बेनिफिट मिलेगा, उसका भी समाचार मैंने ग्रुप में साझा किया था। मेरे को भी नहीं मालूम था ये फ्रैक्शन ट्रेड क्या होता है। मैंने पूछा भी था, फिर मैंने अपने आप से भी उसको जाना कि फ्रैक्शन ट्रेडिंग क्या है। फ्रैक्शन ट्रेडिंग ये है कि उसको जो मूल शेयर में कोई नहीं ले सकता है तो उसका पार्ट, एक टुकड़ा वो इन्वेस्ट कर सकता है और उसको मिलेगा। जैसे कोई बड़ा शेयर, इसकी बात कर अपने MRF की, कि जो 70-80 हज़ार का है तो 80 हज़ार का कोई एक शेयर नहीं ले सकता है, तो 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट MRF में करता है। ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो 0.8000 इतना हिस्सा का शेयर उसको मिलेगा, लेकिन उसके लिए सेबी को या फाइनेंस मिनिस्ट्री को कानून बनाना पड़ेगा, उसका क्रियान्वयन कैसे हो, और इफ़ एंड बट वाली बातें आएंगी कि जब स्टॉक स्प्लिट करती है कंपनी, तो फिर उस सिचुएशन में उस खरीदार की या उस इन्वेस्टर की क्या पोजीशन होगी, या बोनस देती है कंपनी, तो क्या मतलब कई तरीके के अभी उसमें ऑब्स्टिकल्स हैं कि जिनका रास्ता खोजना होगा अथॉरिटी को, और जब वो रास्ता खोजेंगे उसके बाद क्रियान्वयन कर सकेंगे। फॉरेन के देशों में ये हो रहा है, अभी इंडिया में अपने यहाँ नहीं है। उसके लिए दोनों तरफ के विचार आ रहे हैं, कुछ उसको नकारात्मक भी ले रहे हैं, कुछ उसको सकारात्मक भी ले रहे हैं। कुछ उसको ऑप्शन ट्रेडिंग का विकल्प में भी देख रहे हैं कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग छोटा कॉल या पुट, छोटा इन्वेस्टमेंट करके लेते हैं और वो एक्सपायरी के दिन सौदा ओवर हो जाता है। फ्यूचर का तो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं इसमें, तो क्योंकि कॉल या पुट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो उसके सामने ये तीसरा विकल्प फ्रैक्शन का आ रहा है। देखते हैं कि आम लोगों से क्या सुझाव मांगे जाते हैं और उसको कौन से एक्सपर्ट्स लोग उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं। लेकिन कुल मिला के दोनों तरफ के विचार है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये और भी छोटे निवेशकों की जेब खाली करने का खाली इनका मतलब रवैया है, और कुछ लोग बोलते हैं कि छोटे निवेशकों के लिए एक आनंद और उत्साह की बात है कि वो भी जिन शेयरों की तरफ देख नहीं पाते हैं उन शेयरों में वो भी अब निवेश कर पाएंगे। अब आप लोग इसको कितना जानते हैं? मैंने ग्रुप में अपने जो कुछ कॉमन ग्रुप है उसमें पूछा था, तो उसमें तो शायद 1 या 2 लोगों ने जवाब दिए, बाकी किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन ये मेरे वीडियो में पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट्स में आप अपने इसके ऊपर भी विचार लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी, कि हाँ ना या क्या हो सकता है, और यदि अच्छा है तो गवर्नमेंट को तत्काल लाना चाहिए इसके लिए, नहीं तो बहुत सोच समझ के अच्छे से नियम बना के लाना चाहिए।
आपके कमेंट्स का मेरे को इंतज़ार रहेगा। और बाज़ार से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए और वो जानकारी मैं जानता हूँगा, आपकी कोई समस्या का समाधान यदि मैं कर पाता हूँ तो ज़रूर से मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं बैठा हूँ और मैं आपके लिए ज़रूर से जो मेरे से बन सकेगा वो उसका वैचारिक लाभ आपको ज़रूर दूँगा। नमस्कार।